नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि में केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि वालों के अब सिर पर केतु आ गया है। केतु अध्यात्म का कारक माना जाता है। पिछले 18 महीनों से केतु आपके सेकंड हाउस में थे, लेकिन अब केतु आपके सेकंड हाउस को छोड़कर, धन भाव को छोड़कर आपके लगन अपसी कन्या में आ गए हैं। पिछले 18 महीने से यही केतु देव आपके सेकंड हाउस में थे, जो कि धन का भाव होता है। पिछले 18 महीनों से केतु देव ने आपको धन से दूर ही रखा था। पिछले 18 महीनों से आर्थिक परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि चाह कर भी आप इससे निकल नहीं पा रहे थे। जितना आप मेहनत कर रहे थे, जितनी आपकी योग्यता थी, उसके अनुकूल आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं इस केतु के प्रभाव को आपने जीवन पर देखा होगा। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का हाउस भी होता है। आपको परिवार में भी, परिवार के सदस्यों को लेकर भी आपके मन में कोई ना कोई टेंशन रही होगी। अगर परिवार का कोई सदस्य दुख में है तो हम खुश नहीं रह सकते। पिछले 18 महीनों से आपने अपने परिवार के साथ कुछ अलगाव की स्थिति भी देखी होगी। चाह कर भी आप अपने परिवार के साथ घुल मिल नहीं पा रहे होंगे। अब केतुदेव आपके लगन पर आ गया है। लगन पर केतुदेव का आना कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन कुछ दृष्टिकोण से इसे अच्छा भी माना जाता है। इस वीडियो में बात करेंगे कि कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे केतुदेव के शुभ परिणाम हमें प्राप्त हो सके। कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता। सभी ग्रह कुछ नेगेटिव इफेक्ट देते हैं और कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि हमें कौन सा ग्रह ज्यादा बेनिफिट देगा और कौन से ग्रह के कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम पहले सतर्क रहते हैं तो वह परेशानियां हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात है जिसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। 1.5 साल तक आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहें। कोई छोटी बीमारी भी बड़ी बन सकती है, इसलिए अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो इस परेशानी से आप बचे रहेंगे। और आप में कहीं ना कहीं लगेगा कि सब कुछ छोड़ दूं, मेरे पास जितना कुछ भी है उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। आप का मन करेगा कि अब मैं अध्यात्म की तरफ चला जाऊं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके मन में कहीं ना कहीं यह धारणा आ जाएगी कि भौतिकवाद को छोड़ देना चाहिए, बस प्रभु की शरण में ही जाना चाहिए। केतु जब लगन में आता है तो व्यक्ति अध्यात्म की राह पर चलता है। व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा भगवान के साथ जुड़ता है, एक सन्यासी जैसी स्थिति पैदा करता है। केतु देव के कारण अब आप चाहोगे कि सादगी पूर्ण ही जीवन व्यतीत हो। सादा जीवन और उच्च विचार केतु देव देते हैं। केतु देव के कारण आपको परमात्मा का साथ मिलेगा, या कोई ऐसा आपका फ्रेंड या कोई ऐसा सहयोगी आपको मिलेगा जिसके कारण आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। यह सिर्फ आपको ही खोजना है कि वह व्यक्ति कौन है। भगवान का साथ आपको मिलेगा। भगवान के कारण ही आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। आपका पूरा भरोसा अब प्रभु पर ही रहेगा। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। बस आपको ढूंढना है कि यह सद्पुरुष आपके जिंदगी में कौन है। राहु देव की दृष्टि आपके लगन पर होगी, इसलिए आपको कहीं ना कहीं यह लगेगा कि मैं अब आगे बढ़ने के लिए कुछ और करूं, कुछ नई जॉब ढूंढूं, कुछ बड़ा करूं। या आप किसी बिजनेस में हैं तो आप चाहोगे कि मेरे बिजनेस का विस्तार होना चाहिए। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ नए नए अवसर की खोज करोगे। राहु देव आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। एक तरफ तो आपको लगेगा कि सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन दूसरे ही पर लगेगा कि नहीं, मुझे यह भी करना चाहिए और मुझे वह भी करना चाहिए। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप भरपूर कोशिश करोगे। केतु देव के कारण आप स्पिरिचुअल हो जाओगे और आपके कार्य बनने लगेंगे। अगर केतु देव को आपने मजबूत बना लिया, केतु देव के अशुभ प्रभाव को आपने दूर कर लिया, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। केतु देव को गणेश जी का स्वरूप भी माना गया है। अगर इस पूरे 18 महीने तक आप गणेश जी की आराधना करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जो हरी दुर्वा होती है उसे गणेश जी पर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं और बुध देव को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी की उपासना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान आप संतान से जुड़े हुए कुछ डिसीजन भी ले सकते हो।
आपकी संतान के लिए भी है अच्छा समय है, लेकिन उन पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है। उनको समय समय पर आप समझाते रहें और क्रोध से बचें। अगर आप किसी मंदिर में झंडा लगाते हो तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इसी चैनल में मैंने केतु की प्रैक्टिकल रेमेडी का वीडियो बना रखा है। अगर आप केतु की प्रैक्टिकल रेमेडी अपनाते हो तो आप केतु देव के अशुभ प्रभाव से बचे रहते हो। अगर आप शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हो तो यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप कुत्तों की सेवा करते हो तो इससे भी केतु देव के बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद समय समय पर लेते रहना चाहिए और सद्मार्ग पर अगर आप चलते हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमेशा अपनी संतान के साथ अच्छा व्यवहार करना है। अगर आपकी संतान आपसे नाराज है तब भी आपको उन्हें समझाना है और उन्हें हमेशा अच्छी शिक्षा ही देनी है। उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखना है और आपको मेडिटेशन करते रहना है, क्रोध से बचना है, शॉर्टकट से बचना है और इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। अगर आप ऐसा है लोगों की मदद करते हैं तो आप केतु के अशुभ प्रभाव से बचे रहते हैं। केतु की प्रैक्टिकल रेमेडी आप जरूर देखिए और उसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।